राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजा मान सिंह को विजेता राजा बनाने का सारा श्रेय उनकी वो शिला देवी को माना जाता है जिनको वो बंगाल से लेकर आए थे। क्या आप जानते हैं कि वो शिला देवी जो कि तंत्र विद्या में सबसे पहले पूजी जाती हैं, आखिरकार ये शिला देवी बंगाल में ही क्यों मिली? क्या था इसके पीछे का राज? और कैसे इस देवी ने यहाँ कच्छावा वंश के राजा मानसिंह को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि वह कभी भी किसी से भी पराजित नहीं हो सकता? आखिर इसके पीछे की वो कहानी क्या है? क्या आपने ये बात सुनी है कि राजा मानसिंह को उस बंगाली लड़की से मोहब्बत हुई थी और फिर उसी मोहब्बत के चलते एक बेटी अपने पिता के खिलाफ खिलाफत कर देती है। आखिरकार वो पिता अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी पूज्य देवी को ही मंदिर से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। इन बातों को सुनने के बाद आप लोगों को हैरानी हो रही होगी और बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने वो कहानी पेश करूंगा जो कि निहायत ही सत्य है, जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे जानेंगे पहली दफ़ा तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ कोरी बकवासें हैं, लेकिन मैं आज आपको इस बात के बारे में पूरा दावा करता हूँ कि इन जानकारियों को कोई भी नहीं दे पाएगा। इसलिए पूरी जानकारी क्या है और कौन सी बात उस कानाराम बैरवा के उस पीएलआर सेशन की अधूरी रह गई थी, जिनको बताने का हम आज आपके साथ प्रयास करेंगे। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप इस कहानी को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि सभी को विदित है, आज के समय में कानाराम बैरवा की जब ये कहानी सामने आई, सभी लोग हैरान रह गए, सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि राजा मान सिंह पुनर्जन्म लेकर उस कानाराम बैरवा के रूप में इस दुनिया में आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कानाराम के साथ जुड़ी हुई है, उसको शायद जानने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है। दरअसल कानाराम बैरवा का उस जैकमाबाद नाम के गांव में जन्म ही क्यों हुआ? वो कहीं और जगह भी तो जा सकते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने जब पीएलआर सेशन किया तो तब हमें मालूम चला कि पूर्व जन्म में जो राजा मानसिंह का जन्म हुआ था वाराणसी में, और वहाँ पर वो उन लकड़ियों को टक किया करते थे जिनको लोगों को दाह संस्कार में यूज करने के लिए खरीदा करते थे। दोस्तों, ये वही राजा मानसिंह का पुनर्जन्म है और अब कानाराम बैरवा के रूप में आया है। लेकिन लोग जिनके दिमाग में इतनी सारी परेशानियां हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और तो और कहते हैं, अरे हमको पीएलआर सेशन की वीडियो दिखाऊं। भाई, आप कैसे देखोगे वो वीडियो जो कि हमारा फ़ोन पे किया गया था, वीडियो कॉल के थ्रू, ऑन कॉल के थ्रू, जहाँ पर बहुत सारी बातें टूट टूट कर कट कर आ रही हैं। उन्हीं बातों को आज हम बताने का प्रयास करने वाले हैं, और वो रहस्य जो कि सिर्फ और सिर्फ उस हिप्नोटाइज वाली स्थिति में ही जाने जा सकते हैं, क्योंकि ये बातें आत्मा से आत्मा की बातें होती हैं, हमारे और आपकी तरह नहीं। थोड़ा सा सब्र रखिए, पहले तो उस पूरे मैटर को जानिए और फिर अपने दिमाग को लगाइए, क्योंकि जहाँ आत्मा और परमात्मा का जो जिक्र आता है, वहाँ पर ये भौतिक संसार की बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं। वहाँ केवल सत्य होता है, असत्य हो ही नहीं सकता। इसलिए आप यहाँ शांति से बैठें, समझें, और मैं आपको वो राज खोल कर बता रहा हूँ। दरअसल होता ये है कि जब राजा मान सिंह ने राजा अकबर को भारत का सबसे ज़्यादा विजेता राजा बनाने की पूरी कोशिश की, पूरी जी जान लगा दी, उन्हीं दिनों ये जो राजा मान सिंह है, ये बिहार और बंगाल के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित करने के लिए गए। इन्होंने बंगाल में बहुत ज़्यादा मारकाट मचाई। वो जो छोटे राजा थे, जिनके पास छोटा सा सामंत था, उन्होंने राजा मान सिंह के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने राजा अकबर की अधीनता स्वीकार तो कर ली। यहाँ पर राजा मान सिंह को एक राजा मिलते हैं बंगाल के, नाम था केदार। राजा केदार एक ऐसे राजा जिनको पराजित करना इतना भारी पड़ गया राजा मान सिंह को कि कम से कम उन्होंने 21 बार राजा केदार के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करी,
लेकिन हर बार ये मुंह की खाकर वापस लौट आते, क्योंकि राजा केदार को पराजित करना उनके बस की बात नहीं थी। मुगलों की शाही सेना भी पूरा दम लगा लिए थे, लेकिन उनको ऐसा प्रतीत होता था कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उनको बराबर परेशान कर रही है, उनके पैरों को तोड़ रही है। यहाँ से अपने शिविरों से मुगल सेना जाती राजा केदार के उस क्षेत्र में, लेकिन वहाँ तक जाते जाते वो गिर पड़ते नीचे। उनके पैरों में, शरीरों में वो कष्ट होता जो कि घायल होने के बाद भी नहीं होता। सभी लोग बड़े परेशान, बहुत ज़्यादा दुखी, लेकिन शाही सेना भी यहाँ राजा मान सिंह को विजय नहीं दिला पाई। राजा मान सिंह बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान हुए और करीब इनको वहाँ पर रहते रहते 18 महीने गुजर गए। 18 महीने में 21 बार इन्होंने राजा केदार पर आक्रमण करने की पूरी प्लानिंग करी, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन ये हर बार असफल हो जाते, क्योंकि इनके जो योद्धा हुआ करते वो कारणों से, विभिन्न कारणों से वापस लौट आते। राजा मान सिंह बहुत ज़्यादा दुखी हुए, परेशान हुए। जवान लड़का तो था ही, इसने सोचा कि इसको ऐसे पराजित नहीं किया जाएगा, शायद उसको भेष बदल कर राजा केदार के राज्य में ये जानकर जुटानी चाहिए। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर राजा मान सिंह ने अपना भेष तो बदला, एक नए नवयुवक बन गए, यानी कि एक ऐसा लड़का जो कि व्यापारी का भेष धारण करके राजा केदार के राज्य में जा पहुँचे। सुंदर लड़का थे, जवान लड़का। ये जब बाजार में इधर उधर घूम रहे थे, उसी समय इनकी एक लड़की से मुलाकात होती है। लड़की, वो सिर्फ लड़की नहीं, राजा केदार की बेटी थी। और कहीं ना कहीं इनकी ये मुलाकात बिल्कुल फिल्मों वाला चैप्टर, एक दूसरे से बातें करना चाहे। बस उस राजकुमारी ने इस नवयुवक को अपने पास बुला लिया। यहाँ पर 2-4 बातें तो हुई, लेकिन वो नवयुवक कौन है पता चला कि यह यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया है। इसने अपनी जगह बताई कि वो अफगानिस्तान के पार का रहने वाला है, लेकिन वो एक हिंदू राजा है और वो बड़ी तसल्ली से यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया, उसको रत्नों की आवश्यकता है। और इन बातों को चलते चलते राजा मान सिंह अब उस राजा केदार के राजमहल में जगह पा चुके थे। दोस्तों, राजा केदार जो कि इतने बढ़िया भक्त थे माँ शिला देवी के, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने भक्ति करी। उसी भक्ति से उन्होंने वो आशीर्वाद, वो वरदान प्राप्त किया कि जब तक शिला देवी को वो प्रसन्न करते रहेंगे, उनको पूरे विश्व में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। दरअसल जो शिला देवी हैं वो तंत्र विद्या की वो देवी हैं जिनके आगे हर कोई तांत्रिक हो, देवता हो, राजा हो, कोई भी हो, नतमस्तक होगा ही। आद्य शक्ति माँ दुर्गा का वो रूप जिनको शिला देवी कहा गया, उन्होंने राजा केदार को जो वरदान दिया उसके साथ एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि तुम जब तक विजित रहोगे, यानी कि तुम्हें कोई जीत नहीं सकता जब तक तुम खुद मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं दोगे। माँ कामाख्या के यहाँ जाकर जो तंत्र विद्या सीखी थी राजा केदार ने, उसके साथ ये शिला देवी को, जो इनकी पूज्य देवी थी, उनको लेकर आए थे। इन्होंने बड़ा भव्य मंदिर बनाया था अपने राज्य में और इनकी पूजा किया करते थे। और आपको बता दूं, जो शिला देवी हैं, इनको नर बलि दी जाने की प्रथा उस समय चालू थी जब राजा केदार, जो उनके राज्य में पाप किया करता, बहुत ज़्यादा दुष्ट हुआ करता, उसको मृत्यु दंड दिया जाता और फिर उसके शरीर को माँ शिला देवी के चरणों में समर्पित कर दिया जाता। इस प्रकार से शिला देवी को नरबलि दिए जाने की प्रथा चालू तो हुई, लेकिन इससे जो वो देवी हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ करती और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था राजा केदार को, वो हमेशा के लिए लागू हो गया। दोस्तों, आज भी बहुत से लोग सोच रहे होंगे राजा ऐसे क्यों करते, लेकिन मैं आपको आज भी इस बात के बारे में बता दूं कि तंत्र विद्याओं में बलि का प्रावधान है और वो जब तक तंत्र विद्या रहेंगी तब तक होता रहेगा। मैं किसी मनुष्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये बलि किसी की भी हो सकती है, पशु की भी, पक्षी की भी, या नर की, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो राजा मान सिंह है, राजा केदार की पुत्री के बहाने वहाँ राजमहल के इर्द गिर्द आते जाते इन्होंने उस लड़की से कुछ प्यार भरी बातें करी और ये राजा की बेटी राजा मान सिंह से मोहब्बत कर बैठी। मोहब्बत कुछ अलग तरह की हुई,
यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में तो खाएं, लेकिन उनको डर था कि यहाँ राजा केदार जो कि उस नवे वक्त से बिल्कुल भी नहीं मिले थे, ना ही वो मिलना पसंद कर रहे थे, उनकी बेटी के कहने के बावजूद भी उनको लगा कि राजा केदार उनको कभी भी मिलने नहीं देगा। दोस्तों ये बातें मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ के साथ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुगलों की सेना पीछे से अटैक तो करती, लेकिन वो बार बार वापस हार कर पहुँच जाती। एक रोज़ राजा मान सिंह ने, जो भेष बदल कर रह रहे थे राजा केदार के राज में, उनसे पूछा, उनकी बेटी से पूछा कि आखिर तुम्हारे जो पिता हैं वो अभी तक पराजित क्यों नहीं हुए। बेटी ने बताया कि वो एक विशेष पूजा किया करते उस मंदिर में, और ये मंदिर शिला देवी का है। चोरी छिपे से जब राजा केदार वहाँ से पूजा करके आ गए, तब जाकर ये जो राजा मान सिंह है ये उस मंदिर में गए और देवी के चरणों में अपने रक्त की बलि दी, रक्त चढ़ाया और कहा कि देवी मैं चाहता हूँ आप मुझसे प्रसन्न हो और मैं आपको हर तरीके से प्रसन्न करने की कोशिश करूँगा, आप चाहो तो मुझे संकेत दे सकती हो। ऐसा कहकर राजा मान सिंह वहाँ से लौट आए और फिर अपने शिविरों में चले गए। राजकुमारी उनके बारे में ज़्यादा सच्चाई नहीं जान पाई, लेकिन उस रात राजा मान सिंह को वह स्वप्न आया। उस स्वप्न में जो देवी हैं शिला देवी, उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं शिला देवी हूँ, लेकिन राजा केदार जो कि मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जब तक वो अपनी इच्छा अनुसार मुझे अपने उस मंदिर से नहीं भेजेगा तब तक मैं उसका साथ निभाती रहूँगी। ये मैंने उनको वरदान दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ राजा मान सिंह ने एक विशेष अनुष्ठान कराया, उसके तहत देवी को प्रसन्न किया और उनसे कहा कि आप राजा केदार से आज्ञा लेकर आओ। दोस्तों मैं आपसे एक बात बता दूं, शायद हो सकता है आपको ये बातें अजीब लग रही होंगी, लेकिन पहले युद्ध सिर्फ लठ नहीं बाजता था, सिर्फ तलवारें नहीं चलती थी, युद्ध साम दाम दंड भेद हर तरीके से किया जाता था। अब यहाँ जो देवी शिला है ये एक दिन एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करके जब राजा केदार उनके मंदिर में पूजा करने के लिए आए तो उनकी बेटी का रूप धारण करके माँ शिला देवी वहाँ पर बैठ गई, और जब वो पूजा कर रहे थे उनको पूजा करते करते उन्होंने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। खैर राजा केदार बड़े परेशान हुए और फिर वो कहने लगे, बेटी तू अभी जा ना यहाँ से, देख अभी तू चली जाएगी तो मैं पूजा कर लूँगा। तो उस बच्ची ने कहा ठीक है तुम कहते हो तो मैं चली जाऊँ। तो यहाँ पर जो केदार है राजा केदार, जो कि लगातार मुगलों के होने वाले आक्रमणों से परेशान थे, और उस समय भी जो मुगल थे उनका आक्रमण चालू था, उन्होंने झल्ला कर कहा कि हाँ देवी तू जाती क्यों नहीं है, तू जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब राजा केदार वो पूजा तो करके आए, लेकिन उनको जब ये मालूम चला कि वो बहुत बुरी तरह से पराजित होने जा रहे हैं, राजा केदार वापस उस मंदिर में आए और फिर जो देवी शिला है उनसे कहने लगे कि तुमने तो, तुम्हारी जो बातें थी सब कुछ झूठी निकली, तुमने कहा कि मैं कभी भी पराजित नहीं हूँगा, लेकिन आज तो मैं हार रहा हूँ। तो यहाँ पर देवी शिला ने उसको कहा कि ऐसा है, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मैं चली जाऊँ, देखो अब मैं तुम्हारे कहे अनुसार जब वहाँ से आ ही गई हूँ तो मैं अब तुम्हें कब तक बचाऊँगी। देखिए मैं तुम्हें जीवित रहने की एक तरकीब बताती हूँ, तुम्हारी बेटी का विवाह कर दो राजा मान सिंह से, वो जो तुमसे युद्ध करने के लिए आया है, और ऐसा करने से तुम और तुम्हारी प्रजा बची रहेगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। देवी के इस आदेश को राजा केदार ने मान लिया, उन्होंने संधि प्रस्ताव भिजवाया, राजा मान सिंह उनके दरबार आए, राजा केदार ने मान सिंह को अपने मेहमान यानी कि दामाद के रूप में चुन लिया, अपनी बेटी को तो वहाँ से विदा किया, लेकिन तब तक राजा केदार गुस्से में माँ शिला की उस मूर्ति को समुद्र के अंदर फेंक चुके थे। उनको गुस्सा ही इतना आया था, उन्होंने ये सारी काम कर तो दिए, लेकिन राजा मान सिंह ने उनकी बेटी को ले जाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि उनको माता शिला देवी ही चाहिए। दोस्तों एक विशेष अभियान चलाया गया और फिर समुद्र से वो मूर्ति तो नहीं मिली, एक शिला यानी कि एक पत्थर था जो काले रंग का, वो प्राप्त हुआ। उस पत्थर को शिला देवी का स्वरूप मानकर जो राजा मान सिंह है आमेर लेकर आए और यहाँ पर उनको स्थापित कर दिया। और ये वो शिला देवी
जो कि यहाँ के तांत्रिक थे, जो जयपुर के, जो यहाँ के विद्वान जो मूर्तिकार थे, उनसे कहा गया कि आप लोगों को यहाँ पर देवी शिला देवी की मूर्ति बनानी पड़ेगी। उन्होंने बहुत अच्छे तरह से शिला देवी की मूर्ति को वो डिजाइन किया। डिजाइन ऐसे जैसे महिषासुर का मर्दन करने वाली माँ भगवती हो। इसी रूप में शिला देवी आमेर के किले में विराजमान है आज भी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात जो आज के समय की सबसे बड़ी किंवदंती है, जो शिला देवी उनकी गर्दन घूमी हुई है, यानी कि ऐसे टेढ़ी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सभी लोग कहते हैं। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही शिला देवी का मंदिर बनवाया गया, राजा मानसिंह उनको प्रसन्न करने के लिए नर बलि देने का प्रयास करते, उन्होंने दी भी। देवी बहुत ज़्यादा खुश हुई और देवी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि राजा मानसिंह जब भी कहीं पर युद्ध करने जाते वो हमेशा विजेता ही होते, या फिर उन राजाओं को अपने साथ मिला लेते। और इसी तरीके से राजा अकबर पूरे भारत पर शासन करने के लिए तैयार हुआ, कामयाब भी हुआ। राजा मानसिंह का शिला देवी ने बहुत ज़्यादा मदद करी। दोस्तों, इस प्रकार की बातों को मैं व्यर्थ नहीं कह रहा हूँ, ये सत्य बातें हैं और इन सारी बातों को जानने का कोशिश हमने PLR सेशन में किया है। कुछ जानकारियाँ राजस्थान से जुटाई हैं। दोस्तों, अब पता है क्या होता है कि राजा मानसिंह जब नर बलि देने में असमर्थ था, उसने एक बार माँ भगवती को यानी कि शिला देवी को एक बकरे के रूप में बलि दी और इस बलि से शिला देवी इतनी नाखुश हुई, उन्होंने अपनी गर्दन घुमा दी। हालांकि ये बात इसलिए भी कही जाती है, एक अलग बात है, उसको समझाऊं मैं आपको। कहा जाता है कि सवाई जयसिंह जो कि कच्छावा वंश के एक राजा रहे, जिन्होंने जयपुर जो सिटी है उसको बसाया था, आमेर से दूर है करीब 16 किलोमीटर। जब ये इस जयपुर को बनवा रहे थे तो यहाँ पर इस सिटी को बनने में बहुत सारी परेशानियाँ आने लगी। तब जब पंडितों से, तांत्रिकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपके मंदिर की जो देवी हैं वो इनकी तरफ देख रही हैं, यानी कि जयपुर की तरफ देख रही हैं, इसलिए इनके एक चेहरे को उत्तर दिशा की तरफ घुमा दो। दोस्तों, सवाई जयसिंह ने उनके कहे अनुसार जो गर्भगृह में रखी मूर्ति है उसको बदलवाया और दूसरी मूर्ति वहाँ पर रखवाई, और लेकिन उसका चेहरा उत्तर की तरफ कर दिया गया, जयपुर की तरफ नहीं। जयपुर जो कि उनके दक्षिण दिशा की तरफ है। जयपुर का निर्माण हुआ और आज भी जयपुर बरकरार है, और सिर्फ इस वजह से कि शिला देवी का चेहरा जयपुर की तरफ नहीं है, क्योंकि शिला देवी जो कि तंत्र विद्या की बहुत बड़ी देवी हैं, वो हमेशा बलि ही स्वीकार करती हैं। दोस्तों, इस तरीके से शिला देवी का वो आशीर्वाद कच्छावा वंश पर रहा कि राजा मानसिंह कभी भी पराजित नहीं हुए। उनका वंश आज भी विद्वान है। आज भी पद्मनाभ सिंह नाम का एक जो लड़का है वो कच्छावा वंश का राजा है, आमेर का राजा, राजा मानसिंह कि 400 साल बाद ये जो लड़का है ये अब उस आमेर का राजा है, जिनका नाम पद्मनाभ सिंह है। दोस्तों, ये सब जानकारियाँ आपको ऐसे नहीं मिलेंगी कि आप बस गूगल कर लें और गूगल पर आपको सारी जानकारी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। इन सारी जानकारियों को हमने उस लड़के के साथ मेहनत करी है, शांति से 1-1 घंटे के लिए PLR सेशन में रखा है, उस लड़के से उन बातों को कुरेदवाया है, तब जाकर टूटी फूटी भाषा में हमारे सामने ऐसी बातें निकल कर आती हैं जिनको जानकर खुद हम लोग हैरान रह गए। लेकिन ये सब बातें आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात जो कि निहायत ही खास है मेरे लिए, आप लोगों के लिए, जो कि मैं कहना चाहता हूँ आज आप लोगों के सामने। दरअसल यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप एक अच्छा सा कमेंट करें, और अगर आपको मैं बकवास करता हुआ दिखाई दूँ या फिर मैं असत्य बात बोल रहा हूँ या फिर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो आप कुछ ना लिखें तो बढ़िया है। लेकिन भैया हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मुझको नशेबाज, नशेड़ी, सूखा नशा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भैया, मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आवाज़ लकवाग्रस्त है, लकवा हो गया था, उसकी वजह से ये शरीर ऐसा बोल पाता है। भैया 3 महीने के लिए कोमा में रहा हूँ, उसके बाद आधा शरीर जो लेफ्ट साइड का है
ये लकवा में रहा है, लकवा की वजह से मैं ऐसा बोल पाता हूँ। मेरे भाई ये मैं सिंपैथी के लिए नहीं, मुझे दया नहीं चाहिए। मुझसे जो हो रहा है मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल दया नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल दया मत करना। लेकिन प्लीज़ मुझे गलत मत बोलें। मेरा हृदय कांप जाता है जब कोई भी इंसान मुझे गलत कहता है। भाई मैं नशेबाज नहीं हूँ। हालांकि आप लोगों में से जो भी इस वीडियोज़ को देखते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे वाकई में बहुत अच्छी और सुंदर कमेंट करी हैं। उन्होंने अच्छा लिखा है। उनके अच्छे लिखने की वजह बताऊँ क्या है? कि वो इंसान बहुत अच्छे हैं, वो हृदय से बहुत अच्छे हैं। चेहरे से दिखने में मैं उनको नहीं देख पाया, या फिर वो मुझे नहीं देख पाए, शायद ये एक अलग कहानी है। लेकिन वो हृदय से कितने सुंदर हैं, उनके शब्दों में साफ दिख जाता है। लेकिन जो इंसान जैसा है उसको वैसा ही तो लोग दिखते हैं। जैसे कि कोई चोर है, चोर को सभी चोर दिखाई देते हैं, एक अच्छे इंसान को सभी अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन आप अपने शब्दों से ऐसे लफ्ज़ तो ना बोलें जो किसी के भी हृदय को छू जाए, किसी को भी ऐसी चोट पहुंचाए कि वो कभी उभर ही ना पाए। भाई मैं यहाँ पर जैसी भी मेरी आवाज़ है, आप लोगों को मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं जितना भी बोल पा रहा हूँ वो सब कुछ YouTube की कोशिश है। YouTube ने मुझे इतना अच्छा बोलने का मौका दिया, बल्कि मैं ऐसा बोल ही नहीं पाता था। आपको बता दूं, ये आज की बात नहीं है, आज से 7 साल पहले की बात है, जब पूरा कोरोना काल चल रहा था, लोग घरों में छुपे बैठे थे। उस समय मैं बोलने का प्रयास कर रहा था। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, नाम है सुदेश कुमार। मैं उनको गुरु मानता हूँ इस फील्ड का। उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया है, इतना सपोर्ट किया उन्होंने। मतलब कहते ना कि बच्चे के बेटे को जैसे संभालता है कोई पिता, इस प्रकार से उन्होंने संभाला है। और उन्होंने हर लम्हा मुझको मोटिवेट किया। जब भी मेरा मन हार गया, लोगों के कमेंट्स जो कि बहुत गंदे भी होते हैं, उनको सुन के जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, तो मैं अपने गुरुजी के पास जाता, उनसे कहता कि गुरुजी देखो ऐसे ऐसे लफ्ज़ मेरे सामने निकल कर आ रहे हैं, मैं क्या करूं, इससे बढ़िया तो मैं काम ही ना करूं। तो मेरे गुरुजी ने स्पष्ट बात में ही कहा कि जो इंसान जैसा होता है वो वैसे ही लफ्ज़ यूज़ करता है दूसरों के लिए। इसलिए आप बिल्कुल भी इन बातों पर चिंता मत करो, दिमाग मत लगाओ, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। और दोस्तों, मैं आज अपने इस काम पर फोकस तो करता हूँ, बहुत गजब का फोकस होता है। और आप लोगों का मैं इस ढंग से जानकारी बढ़ाने का छोटा सा काम कर रहा हूँ, और आप मेरी वीडियो को देखते हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे कमेंट करने वाले सभी भाइयों का मैं अगली वीडियो से नाम लेना शुरू करने वाला हूं, चाहे वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पर एक राजेंद्र बैरवा नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि हमारी हर तरह की वीडियो पर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। उनका मैं हाथ जोड़कर हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये जानकारी, क्या ये ज्ञानवर्धक थी या नहीं थी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलता हूँ एक नई वीडियो में, लाऊंगा एक अजब गजब सा मामला, एक गजब की जानकारी जो कि किताबों में तो है लेकिन गुप्त किताबों में। गूगल बाबा इस बारे में कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।